हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान कर सकते हैं, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम कोई भी पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ट्रम्प के अनाउंसमेंट के बाद क्या मार्केट में नजर आ रहा है। मार्केट आप देखेंगे अभी डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मैंने कल बीटीएसटी वीडियो में भी बोला था, आपने थंबनेल भी देखा होगा, मैंने क्लियरली वहां पर बोला था कि भाई एक बड़ा अनाउंसमेंट इंडिया पर बाकी है और फाइनली वो अनाउंसमेंट आ चुका है। लग रहा था कि भाई ये नेगोशिएशंस अभी चलती रहेंगी और ये जो डेडलाइन है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, और मार्केट आज नेगेटिव खुला और उसके बाद भी नेगेटिव ट्रेड करा और डे लो के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हमारी एक ट्रेड चली जिसमें 12 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं, मैक्सिमम मैंने निकाल दिए। ठीक है, बाकी देखते हैं, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट कटा, एसएल तो लगा दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट कटा तो मैं निकाल दूंगा फुल। ओके चलिए, अब ऐसे सिनेरियो में, ऐसे सिचुएशन पे आपको क्या किस तरीके की बीटीएसटी कैरी करनी चाहिए, क्या मार्केट में और डाउन साइड का यहाँ पर लेवल आते हुए नजर आ सकते हैं या फिर मंदी आज पूरी तरीके से हो चुकी है। ओके, सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा। ओके, बाकी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यार मैंने कल अपना एनालिटिक्स देखा, कल नहीं परसों देखा था, और कल भी मैंने वीडियो में बोला कि भाई 80% ऐसे लोग हैं जो वीडियो ज़रूर देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, सब्सक्राइबर नहीं है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़े यार, मैं भी यही चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ओके, बाकी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। ओके चलिए, सबसे पहले बात करेंगे लास्ट डे क्या बीटीएसटी कैरी करी और मार्केट ने किस तरीके की ओपनिंग दी। ठीक है, तो हमने कोई भी बीटीएसटी नहीं करी। ओके, क्यों? क्योंकि भाई परसों क्या हुआ था कि जो हम सोच के चले थे कि फेड पावल साहब हॉकिस कमेंट्री करेंगे, उन्होंने डोविश कमेंट्री करी। ओके, जिसकी वजह से हमारा 20 पॉइंट का नुकसान हुआ। तो कल हमने सोचा कि एक बार ये फाइनली आ जाए ट्रम्प का क्या डिसीजन है, उसके बिहाफ पर हम यहाँ पर प्लान करेंगे। अगर यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया जाता तो हम 25,000 के ऊपर होते हैं। ठीक है, अगर और यहाँ पर एक्सटेंड नहीं किया गया तो आज ब्रेकडाउन हुआ है 60 पैसे पर नीचे खुल के मार्केट वहाँ से टूटा और उसको हमने इंट्राडे में पकड़ा है। ठीक है, चलिए उस पर आते हैं। बाकी ये देखिए क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड अपना चल रहा है, क्या मज़ा ही आ गया। ठीक है, चलिए राइट हैंड साइड पे दिखाता हूँ, लगभग 22 पॉइंट के आसपास देखने को मिल रहे हैं। चलिए राइट हैंड साइड पे देखिएगा क्या कह रहा है इसमें। निफ्टी में 24,878 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 24,878, ये है 24,878 और इसके नीचे हमने डाउन साइड का प्लान किया है और फर्स्ट कैंडल पे ही ब्रेक करता चला गया और ये चलता ही चला गया। भाई अगर मैं पर्सनली बात करूंगा तो मैंने इसमें क्वांटिटी निकाली है 800 नहीं 780 के आसपास मैंने फुल क्वांटिटी, हाँ नहीं ये लगभग 24,800 के आसपास मैक्सिमम क्वांटिटी और 24,800 770-80 के आसपास फुल क्वांटिटी को निकाला है। तो एक बढ़िया ट्रेड हमने इसमें कैप्चर किया है मॉर्निंग में मैंने पर्सनली। ओके, बाकी एक और पिक आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 24,788 को मैं नीचे ले आता हूँ और ये रहा 24,788। ये भी अगर लेवल कुछ लोग जल्दी निकल जाते हैं, ओके, तो मैं कहता हूँ यार सेंटिमेंट लेवल है, इस पर ब्रेकडाउन है, सेंटिमेंट के साथ टूट रहे हैं, डेटा भी सपोर्टिव है, तो फटेगा क्यों नहीं ट्रेड फटते हैं उस टाइम पे। ओके, और ये भी ट्रेड देखिए, यहाँ से भी आप जाकर के देखेंगे 20 से 25 पॉइंट, हालांकि मूव बहुत कम है पर ऑप्शंस में तेज है क्योंकि सेंटिमेंट्स के साइड की तरफ यहाँ पर हमें मूव मिला है। ओके, डेटा ने फाड़ दिया इस मूव को। ठीक है, तो दो बड़े ट्रेड मिले। ओके, मैं ये पूरा ही ट्रेड मैंने कैप्चर किया और तीसरा ट्रेड ये चल रहा है। ओके, जिसमें अभी 20 पॉइंट के आस 20 नहीं 18 पॉइंट के आसपास देखने को मिल रहा है। बाकी मैं 12 पॉइंट के आसपास मैक्सिमम क्वांटिटीज़ को निकाल चुका हूँ। क्लियर है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और ब्रेकडाउन हो जाए। ओके, जितना चल रहा है, बाकी तो आज अच्छा बना लिया है। ओके, चलिए, तो ये था आज निफ्टी का हाल, क्या किस तरीके से हमने इंडियन मार्केट में प्लान किया। बाकी मैं आपको बीटीसी यूएसडी का ट्रेड दिखाता हूँ, क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड हुआ है कल शाम को और क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड हमने बनाया है। राइट हैंड साइड पर पहला पिक दिख रहा होगा, देखिए 11 ऑर्डर्स हैं। 11 ऑर्डर्स का मतलब अगर मैं एक्सनेक्स पर जो मैं ये ट्रेड लेता हूँ उसके अकॉर्डिंग ये 13,000 के आसपास का यहाँ पे अमाउंट मेरा इन्फ्यूज्ड है। ओके, और कितना मैंने बनाया देखिए 1,07,000 के आसपास, कितना फर्स्ट क्लास रिटर्न है। ठीक है, एक और आपको पिक दिखाता हूँ। आज का ये ट्रेड नहीं, ये भी कल रात का ट्रेड है। ठीक है, 21 ऑर्डर है, हालांकि बड़ी क्वांटिटी थी, सिस्टम के सामने बैठा था इसलिए मैंने ले लिया। ओके, बाकी मैं अपने टैब पे देखता रहता हूँ, बाकी मन किया ले लिया। ठीक है, टिकर करता चला गया, मैं धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करता जाता हूँ और यहाँ पर भी आप देखते हैं 40,000 का यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, तो बढ़िया ट्रेड
है, बढ़िया मूव मिल रहा है हमारे इंडिकेटर पे। अगर आपको सीखना है, समझना है किस तरीके से हम सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं, किस तरीके से इंडियन मार्केट में मोमेंटम लेवल्स पर प्लान करते हैं, कैसे डेटा को देखते हैं, वो सब चीज़ों की आप क्या करेंगे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? बाकी मैंने फुल क्वांटिटी में निकाल चुका हूँ, ठीक है, इस ट्रेड में। ओके, चलिए अब बात करते हैं। देखिए क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम कल का प्लान करेंगे। और सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं भाई, अपना मार्केट ऐसा है तो यूएस का मार्केट कल रात को कैसा था, कल शाम को कैसे था। तो यूएस मार्केट जो फेड की कमेंट्री के बाद चढ़ते हुए नजर आए थे, 800 पॉइंट डाउ जोन्स, नेस्डेक 400 पॉइंट के आसपास कल वो टूटते हुए नजर आए, ठीक है। डाउ जोन्स की बात करूंगा, लगभग 1% के आसपास, 1.25% के आसपास यहाँ पर मंदी देखने को मिली, ठीक है। और आधे परसेंट के आसपास S&P 500 नेगेटिव दिखा और नेस्डेक लगभग फ्लैट दिखा, ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो ट्रम्प साहब जो परसों चुप थे, कल उन्होंने काफ़ी अपनी कमेंट बाजी करी, काफ़ी स्टेटमेंट दिया अपने ट्रूथ सोशल पर। ओके, सबसे पहले दिखाता हूँ क्या आया। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आया कि भाई जो बार बार वो बात करते हैं यहाँ पर फार्मा स्टॉक्स को, फार्मा सेक्टर्स को लेकर के, ठीक है। तो उन्होंने कल यहाँ पर ये बोला है कि भाई हम यहाँ पर 1400 से 1500% के आसपास ड्रग के प्राइसेस को कम करना चाहते हैं, ठीक है, ओके। और फिर उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला है कि हम यहाँ पर 29 सितंबर के बाद से इस पर टैरिफ भी लगाएंगे जो कि 250% भी हो सकते हैं, ओके। तो एक तरफ आप कम करना चाहते हैं जिससे यूएस को सस्ते रेट में मिले, ओके, यूएस कैपिटल बने फार्मा की, ओके। पर और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं यहाँ पर हम यहाँ पर टैरिफ लगाएंगे, तो ये बात मुझे हजम नहीं हुई। बाकी मैंने उसको थोड़ा और सर्च किया, वो ये चाह रहे हैं कि भाई आप प्लांट यहाँ पर आकर के लगाएं, ठीक है, जिससे आपको टैरिफ नहीं देना पड़ेगा, ओके, और जिससे प्राइस भी ड्रॉप हो जाएंगे। तो कुछ कहने का मतलब ये था, ओके। तो एक बड़ा ट्रिगर था जिसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउ जोन्स में प्रेशर देखने को मिला, और बड़ा प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला जब उन्होंने यहाँ पर ड्रैगन को धमकाया, ठीक है। ड्रैगन मतलब चाइना की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या बोला है कि देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि यूएस को रेयर अर्थ जो मेटल्स होती हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, काफ़ी कंपोनेंट्स बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। और चाइना बहुत ज़्यादा सप्लाई करता है पूरे ग्लोब में, ठीक है। तो चाइना एक होल्डर है और चाइना के लिए उन्होंने चाइना को धमकाया है कि भाई अगर आपने ये रोकने की कोशिश करी तो हम आप पर 200% तक टैरिफ लगा सकते हैं। अब चाइना का बढ़िया मार्केट यूएस भी है, सबसे बड़ा मार्केट यूएस है, ठीक है। पर ड्रैगन को धमकाना बहुत ही टिपिकल हो सकता है क्योंकि ड्रैगन का दिमाग बहुत तेज चलता है, यानी चाइना वालों का दिमाग बहुत तेज चलता है, ठीक है। बाकी एक बड़ी न्यूज़ थी, ये भी एक प्रेशर का कारण बनी यूएस मार्केट में। और तीसरा बड़ी न्यूज़ जो अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, जो लग रहा था कि एक्सटेंड हो जाएगा पर वो फाइनली एक्सटेंड नहीं हुआ। न्यूज़ फाइनली ये आज सुबह आ गई और कल से ये इंप्लीमेंट भी हो जाएगी। क्या कि भाई जो हम सोच रहे थे कि भाई 25% का तो ठीक है, पर जो 25% एडिशनल टैरिफ है उसको नहीं लगाया जाएगा, वो नहीं लगेंगे। पर फाइनली इसको अनाउंस कर दिया गया है। कल इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 9:30 बजे से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, ओके। और 50% जो भी यहाँ से एक्सपोर्ट होगा यूएस, उनको इतना टैक्स देना पड़ेगा, इतना टैरिफ देना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है और मार्केट इसका इम्पैक्ट आपको पता है दिखा रहा है, डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, ओके। जो हम सोच रहे थे कि यहाँ पर नेगोशिएशंस हो जाएंगे पर ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। पर एक चीज देखने वाली बात है कि भाई 2 दिन पहले अनाउंस कर दिया बालक कि आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि 27 तारीख यानी कल है 27 तारीख, ठीक है। और आपने अनाउंस कर दिया 25 तारीख को, यानी कहीं ना कहीं खुंदस खाए हुए बैठे ट्रम्प साहब, है ना, ऐसा लगता है, ठीक है। अब वो किस चीज़ से यहाँ पर खुंदस खाए हुए हैं, ओके, अब ये तो वो ही जानते हैं, ठीक है। अगर वो खुंदस खाए हुए हैं तो हो सकता है हमारे आईटी सेक्टर पे भी अगर कोई लॉ ले आए, कोई टैरिफ लगा दें, ओके, तो हो सकता है आगे ऐसा भी देखने को मिले। पता नहीं क्या बात है, किस बात पर नाराज है, कुछ नहीं पता। पाकिस्तान को इतना प्यार करें, अपने आप को पता, मतलब हम इंडियंस को, हमारी इंडियन जहाँ पर एक ग्रोइंग इकॉनमी है, उनको लेकर के उनका पता नहीं क्या रुझान है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। या उनको हमसे डर लगता है कि हम उनसे आगे ना निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर, चलिए हमारे प्रधानमंत्री साहब ने इस पर क्या कहा उसको हम समझ लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने क्लियरली यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि भाई हम यहाँ पर कुछ भी नहीं झुकने वाले हैं। उन्होंने क्या बोला है कि इंडिया वुड स्टैंड द इकोनॉमिक प्रेशर एंड इट कंटिन्यूज टू स्ट्रेटन इन रेजिलियंस, ओके। हम पूरी तरीके से इकोनॉमिक प्रेशर पर खड़े हुए, ठीक है, और हम कहीं झुक भी नहीं सकते, ओके। और मतलब एक तरीके से बिल्कुल मना कर दिया है कि भाई यूएस चाहे जो भी करे हम यहाँ पर झुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही, ओके। और ऐसे में अगर हम देखें एफआईएस की क्या पोजीशन है, देखिए एफआईएस तो लगातार
लगातार मुझे तो लगता है एफआईएस को जानते हैं और लगातार यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन का मार्केट टूट रहा है। ओके, और लगभग इनकी पोजीशंस की बात करूँगा, हाँ थोड़ी बहुत पोजीशंस यहाँ पर शॉर्ट साइड की कम हुई है, लगभग 87 पहुँच चुकी है, 87% शॉर्ट्स हैं और लॉन्ग एक्सपोजर उनका 13% हो चुका है। ठीक है, तो थोड़े बहुत काटते हुए नजर आए हैं, पर आप अभी भी देखिए काफ़ी ज़्यादा सिस्टम में शॉर्ट्स हैं। ठीक है, ओके, और मुझे लगता है कि पता नहीं ये सोच रहे हैं कि 24,000 आएगा 23,000 आएगा, इनको ही पता है। क्लियर, चलिए। अच्छा, बाकी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। देखिए पॉजिटिव न्यूज़ क्या है कि भाई जीएसटी जो हमारा रिफॉर्म होने वाला है, ओके, और ये दिख रहा है कि दशहरा या फिर नवरात्रि के आसपास आता हुआ नज़र आ सकता है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। ओके, और इससे क्या निकल के आ रहा है, इससे एक चीज़ ये निकल के आ रहा है कि भाई यहाँ पर जो भी फूड आइटम्स हैं और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, ओके, इनसे रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं उन पर 5% जीएसटी लगता हुआ नजर आया। जो 12 भी लगता रहा किसी कुछ चीज़ों पर, वो हो सकता है कि 5% के आसपास आपको जीएसटी दिखता हुआ नजर आए। ठीक है, ओके, हाँ, इससे ये होगा कि भाई गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत यहाँ पर 40,000 करोड़, थोड़ा बहुत तो नहीं, गवर्नमेंट के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा है, अपने हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा है, 40,000 करोड़ का यहाँ पर गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू में शॉर्टफॉल देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब इकोनॉमी को मजबूत करना है, ओके, और जैसे ये टैरिफ वगैरह इनको झेलना है तो कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेगी और वही अपनी गवर्नमेंट पूरी तरीके से लगी हुई है। ठीक है, अब ऐसे केस में यहाँ पर गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है कि इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए, ओके, और अपना मार्केट ऐसे मतलब टिका रहे, गिरे नहीं, ओके, और इकोनॉमी रेजिलियंस रहे। तो अब ऐसे केस में आप किस तरीके से प्लान कर सकते हैं जब मार्केट आपको दिख रहा है डे लो पे ट्रेड कर रहा है, ओके, और कोई भी यहाँ पर कोई ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से अपसाइड चल जाए, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म की जो न्यूज़ आई उस पर मार्केट ऑलरेडी मूव दे चुका है। ओके, अब आप क्या प्लान करेंगे? देखिए मेरे हिसाब से अगर निफ्टी क्लोजिंग 24,800 के नीचे है तो यहाँ पर गैप डाउन ही पॉसिबल है। ओके, मार्केट आपको हो सकता है कि परसों के दिन, ओके, अच्छा एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ऑन बिहाफ ऑफ गणेश चतुर्थी कल आपका हॉलीडे रहेगा, मार्केट बंद है। अब आप प्लान करने जा रहे हैं एक्सपायरी डे के लिए। ठीक है, ओके, तो ऐसे केस में आप थोड़ा सा वो ऑप्शन लेकर के जाइएगा जो डिके का कारण ना बन जाए। ठीक है, आईटीएम ऑप्शंस या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी ऑप्शंस। ओके, और मुझे लगता है 24,800 के नीचे अगर क्लोजिंग कर रहा है तो गैप डाउन पॉसिबल होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कीजिएगा। बाकी गैप अप का चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको गैप डाउन कब नहीं लेना है? जब मार्केट क्लोजिंग 24,880 के ऊपर होगी तो अब यहाँ से गैप डाउन का प्लान नहीं कर सकते। ओके, अभी 1 घंटे के आसपास है, देखते हैं मार्केट कहाँ क्लोज करता है। बाकी डे एंड पर अगर डेटा कुछ भी चेंज होगा तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।